जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। आज 7 अगस्त की एसएससी सीएचएसएल की सारी शिफ्टों में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्टों में अब आपको कैसी तैयारी कर जाना है उसका एक सटीक एनालिसिस करेंगे इस क्लास के अंदर। पूरी क्लास को आप बहुत ध्यानपूर्वक अटेंड कीजिएगा। 100% आपकी परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। और दोस्तों आने वाली शिफ्ट में अब आपको क्या अपनी रणनीति रखनी होगी, इन सब बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी परीक्षा में आज पूछे गए हैं। दोस्तों हमसे सवाल पूछा गया था कि वर्ष 2022 में कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 21 लोगों को, 22 लोगों को, 24 लोगों को, 25 लोगों को। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 लोगों को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर हम दोस्तों बात करें कॉमनवेल्थ गेम की, किसकी? कॉमनवेल्थ गेम की। इसमें दोस्तों भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 61 पदक जीते थे। और भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते थे? 22 गोल्ड मेडल जीते थे। ये बात भी आप थोड़ा याद रखें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि G20 2022 में स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित हुई थी? भारत, इंडोनेशिया, जर्मनी, जापान। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की बाली में हुई थी। आप सबको याद होगा G20 2023। ये सब बातें आप 2022 है, ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको और नोट कराता हूं। अगर आपसे पूछ लिया जाए G7, अगर आपसे पूछा जाए G7, इसकी बैठक दोस्तों कहां पर आयोजित हुई है? जापान में। इसको आप नोट करके रखें, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। G7 की बैठक कहां पर आयोजित हुई है? अपने जापान के अंदर आयोजित हुई है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और एक बैठक है क्वेड। क्वेड की दोस्तों 5वीं बैठक, क्वेड की 5वीं बैठक ये कहां पर आयोजित हुई है? ये भी जापान में ही हुई है। तो ये दो बैठकें भी आपको याद रखनी है। G7 की बैठक कहां पर आयोजित हुई है? जापान में। और क्वेड की बैठक कहां पर आयोजित हुई है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये भी दोस्तों जापान में आयोजित हुई है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि त्रिपक्षीय संधि 1838 किसके समय में हुई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड रिपन। दोस्तों आपको याद करके रखना है, त्रिपक्षीय संधि 1838 किसके समय में हुई थी? लॉर्ड ऑकलैंड। आपके ऑप्शन में देके रखा था, यही आपका राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों लॉर्ड कर्जन, आपको याद होगा बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। किसके समय हुआ था? कर्जन के समय हुआ था। या दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए स्वदेशी आंदोलन 1905 कहां से प्रारंभ हुआ था? टाउन हॉल कोलकाता से प्रारंभ हुआ था। दोस्तों बंगाल विभाजन की डेट कब फिक्स की गई थी? 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर। ये बात भी आपको याद रखनी है। अच्छे सवाल हैं, आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें लॉर्ड कैनिंग, ये दोस्तों कौन है? तो आपको दोस्तों याद होगा भारत के वायसराय, भारत के पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि अलार मेल वल्ली का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी। मैंने आपसे दोस्तों कल भी कहा था और परसों भी कहा था। अब दोस्तों सीधा सीधा नाम आपसे नहीं पूछ रहा है, ऐसे नाम आपसे परीक्षा वाला पूछ रहा है जो दोस्तों आपने बहुत कम सुने होंगे, आपने बहुत कम चर्चा में रहे होंगे। दोस्तों अलार मेल वल्ली, इनका संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से है? ये दोस्तों भरतनाट्यम से संबंधित हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ के हैं? केरल के हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं। कल्याणी अम्मा, कल्याणी अम्मा, इनका संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से है? इसका जवाब आपको कमेंट कर छापना है। मणिपुरी से दोस्तों कौन संबंधित है? झावेरी बहनें, झावेरी बहनें, इनका संबंध किससे है? ये मणिपुरी से संबंधित हैं। आइए दोस्तों कुछ भरतनाट्यम के आपको महत्वपूर्ण नाम नोट करा देता हूं, इनको आप नोट कर लें। आने वाली सारी शिफ्टों के लिए रामबाण सवाल होंगे। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है जो भरतनाट्यम से संबंध रखते हैं। कौन कौन है? तो आपको दोस्तों नाम यहां से नोट करने हैं। पद्मा सुब्रमण्यम, इनका संबंध किससे है? भरतनाट्यम। ये सब नोट करेंगे आप अपनी कॉपी के अंदर। दोस्तों अलार मेल वल्ली, यही आपसे पूछा गया है आज की परीक्षा में। यामिनी कृष्णमूर्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। दोस्तों अनीता रत्नम, इनका संबंध किससे है? भरतनाट्यम। मृणालिनी साराभाई, इनका संबंध किससे है? भरतनाट्यम। और मल्लिका साराभाई, इन दोनों का संबंध किससे है? भरतनाट्यम। दोस्तों अगर मल्लिका साराभाई आपसे पूछा जाए तो ये कुचिपुड़ी से भी संबंध रखती हैं और भरतनाट्यम से भी संबंध रखती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आप लिख लें। आपकी परीक्षा में आने वाली शिफ्टों में सवाल जरूर पूछा जाएगा। सोनल मान सिंह और वैजंती माला। और दोस्तों क्या है? सुप्प सुंदरी,
और दोस्तों रोहिंग्टन कामा, लीला सैमसन और बाला सरस्वती आदि, ये कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं। इनको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। आने वाली सप्ताह में आपसे परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा यहाँ से सवाल। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना में भारत की साक्षरता दर कितनी थी। मुझे नहीं लगता एक भी बच्चे ने इस सवाल का आंसर गलत किया होगा। 74.04% थी भारत की साक्षरता दर। और सबसे साक्षर दोस्तों राज्य कौन है? केरल है सबसे साक्षर राज्य। और सबसे गैर साक्षर राज्य यानी कम साक्षर राज्य कौन सा है? बिहार। ये सब बातें आपको नोट होंगी। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। 82.14%। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी? 82.14%। और महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? महिलाओं की साक्षरता दर थी 65.46%। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? बॉर्डर रोड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन BRO या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI या सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी या CSIR। दोस्तों CSIR किसके द्वारा की गई है? तो आपको नोट करना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर दोस्तों आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा करने वाला हूं आपके आगामी सारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। उस दोस्तों घोषणा को आप सुनकर जाएंगे, आपकी परीक्षा के लिए रामबाण का काम करेगी। बात करें अगर सेबी की स्थापना कब हुई है? 1988 में इसकी स्थापना हुई है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे इसका अधिनियम पूछ लिया जाता है तो 1992 में इसका अधिनियम है। कब है? 1992। स्थापना हुई है 1988 में, अधिनियम कब का? 1992। दोस्तों आपको याद होगा सेबी, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पोला त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ए और बी दोनों। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पोला त्योहार ये महाराष्ट्र में भी बनाते हैं और छत्तीसगढ़ में भी बनाते हैं। अब आपके ऑप्शन में दोस्तों अगर महाराष्ट्र देके रखा था तो महाराष्ट्र आपका राइट आंसर होगा। अगर महाराष्ट्र नहीं देके रखा था तो छत्तीसगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारे सवाल के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, ए और बी दोनों। आई थिंक दोस्तों आपके ऑप्शन में महाराष्ट्र ही देके रखा था, इसको आप ध्यान में रखेंगे। छत्तीसगढ़ का दोस्तों आपको याद होगा पंडवानी लोक नृत्य कहाँ का है? छत्तीसगढ़। और दोस्तों पंथी लोक नृत्य कहाँ का है? पंथी, ये भी छत्तीसगढ़ से ही संबंध रखता है, इसको आप ध्यान में रखें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सारोदी सैकिया का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कुचिपुड़ी, उड़ीसी, सत्रिया, भरतनाट्यम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्रिया। आपके ऑप्शन में देके रखा था, यही आपका राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम दोस्तों बात करें सत्रिया, आपको याद होगा श्रीमद शंकर देव, इनका संबंध किससे है? सत्रिया से संबंधित है। और सत्रिया कहाँ का क्लासिकल नृत्य है? असम का। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, अच्छे सवाल हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना में भारत का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? आज की दोस्तों परीक्षाओं में 2 जनगणना से सवाल आपसे पूछे गए हैं। मैंने आपसे कहा था जनगणना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 200 पंचवर्षीय योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 या 2 सवाल आपकी डेली की शिफ्टों में आपसे पूछे जा रहे हैं। 2011 की जनगणना में भारत का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? अलीराजपुर, शेरछिप, बुरहानपुर, मोडेरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलीराजपुर, आपका राइट आंसर होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे अगली शिफ्ट में पूछ लिया जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो आपको नाम याद रखना है शेरछिप, बुरहानपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों हर घर जल वाला भारत का पहला प्रमाणन जिला कौन सा है? तो आपको नाम याद रखना है बुरहानपुर। कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। मोडेरा, दोस्तों मोडेरा आपको दोस्तों याद होगा भारत का पहला दोस्तों कौन सा? स्वच्छ ऊर्जा करके कुछ है इसका आंसर, स्वच्छ ऊर्जा। जल्दी से बताएं दोस्तों क्या होगा? सौर ऊर्जा संचालित। क्या है दोस्तों? सौर ऊर्जा संचालित। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव, सौर ऊर्जा संचालित
भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? मोढेरा। और ये कहां पर स्थित है? गुजरात में। ये सवाल परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, आने वाली शिफ्टों में आपसे पूछ सकता है ये सवाल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता वर्णित है। मैंने आपसे कहा था अब सीधे सीधे आर्टिकल आपकी परीक्षा में नहीं आ रहे हैं दोस्तों। कैसे पूछ रहा है? जैसे कि 19(1)A, 19(1)B, 19(1)C। मैंने आपसे दोस्तों 2 से 3 दिन पहले ये बात बोली हुई थी, आज आपकी परीक्षा में सवाल वहां से आया हुआ है दोस्तों। संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 19(1)C आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। आर्टिकल 19(1)A इसमें क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि दोस्तों व्यक्ति के लिए बोलने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार। ये कौन सी दोस्तों आर्टिकल में? आर्टिकल 19(1)A, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन से हैं? मैंने 2 आर्टिकल आपको नोट कराए थे, इनका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। भारत का फारसी त्योहार नवरोज को प्रारंभ करने वाला कौन था? दोस्तों किसने प्रारंभ किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी खां, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन, आपका सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। एक सवाल दोस्तों आपसे ऐसे भी पूछा सकता है कि रजिया सुल्तान के बाद सबसे शक्तिशाली शासक कौन बना था? गयासुद्दीन बलबन। आपको 1236 से 1240 ये डेट आपको याद होगी, मैंने कई बार नोट कराई है। ये रजिया सुल्तान का कार्यकाल है। तो आपसे पूछा सकता है कि रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठी? 1236। दोस्तों इनकी मृत्यु कब हुई? 1240। और रजिया सुल्तान के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? गयासुद्दीन बलबन। ये बात आप याद रखेंगे। खिलजी खां ये दोस्तों कौन से वंश के संस्थापक हैं? सैयद वंश, सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक कौन है? खिलजी खां। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। भारत में पहली रेल लाइन कब बिछाई गई थी? 1852, 55, 54, 53। दोस्तों आपको याद रखना है भारत में पहली रेल लाइन कब बिछी थी? वर्ष 1853 में। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजी भाषा में संविधान किसके द्वारा लिखा गया था? भीमराव अम्बेडकर, श्री राजगोपालाचारी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या इनमें से कोई नहीं? तो आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये आपके ऑप्शन में देके रखा था, यही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों आपको यहां से कुछ महत्वपूर्ण तारीखें मैं नोट कराता हूं, इनको आप नोट कर लें। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रस्तावना दोस्तों, प्रस्तावना को कब पारित किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना को पारित किया गया था। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया संविधान सभा के द्वारा? 22 जनवरी 1947। ये 2 डेटें आपको याद रखनी है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। ये संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अब दोस्तों आपको एक डेट और याद रखनी है, 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 इसको क्या हुआ था? जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसको दोस्तों अपनाया गया था। और एक डेट और लिख लें, 24 जनवरी 1950 इसको क्या हुआ था? दोस्तों आपको याद रखना है जो हमारा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान है इसको अपनाया गया था। ये 4 से 5 ऐसी डेटें हैं जो परीक्षा वाला जरूर पूछता है, आप कोई सा भी एग्जाम देने वाले हों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किसके द्वारा चीन से व्यापार शुरू किया गया था, यानी किस वंश के द्वारा चीन से व्यापार प्रारंभ किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चोल वंश। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब दोस्तों चोल वंश की याद आई तो आपको याद होगा बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा कराया गया था? चोल वंश। और किसने कराया था? राजराज प्रथम। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? राजराज प्रथम। इनके द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। और बृहदेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है, आपको याद होगा। राष्ट्रकूट वंश, इसके संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। और दोस्तों राष्ट्रकूट वंश, इसके द्वारा दोस्तों कौन से मंदिर बनवाए गए थे? एलोरा के मंदिर। अगर आपसे पूछा जाए कि एलोरा के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा हुआ है? राष्ट्रकूट वंश। लोधी वंश, इसके संस्थापक कौन है? जल्दी से कमेंट कर छाप दें, बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे चुना गया? ये सवाल करंट अफेयर से आपसे पूछा गया है। कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसको चुना गया है? टी.एस. शिवनामन को चुना गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। ये तीनों नाम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नाम हैं। प्रवीण कुमार सूद, दोस्तों आपको याद होगा मैंने आपको सुबह वाली शिफ्ट में या कल वाली शिफ्ट में आपको बताया भी था। ए.के. मोहंती, परमाणु ऊर्जा
परमाणु ऊर्जा आयोग, इसके दोस्तों अध्यक्ष कौन बने हैं? A.K. मोहंती साहब बने हैं। दोस्तों अगर आपको याद हो प्रवीण कुमार सूद, ये दोस्तों केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसके हेड कौन बने हैं? दोस्तों प्रवीण कुमार सूद। गुलाब चंद कटारिया, ये कहाँ के राज्यपाल हैं? असम के। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसके ऊपर तो आप इंपॉर्टेंट डाल लें, आने वाली परीक्षाओं में सवाल जरूर बनेगा। गुलाब चंद कटारिया कहाँ के राज्यपाल हैं? असम के। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन और हैं जो आपसे आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं। दोस्तों महोगनी, शीशम, सिनकोना, रबर और आबनूस वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो आपके ऑप्शन में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देके रखा था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों अनुच्छेद 48 से, इसको दोस्तों कन्फर्मेशन नहीं हो पा रहा है, अनुच्छेद 48A से पूछा गया था कि अनुच्छेद 48 से पूछा गया था? इसका आंसर आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों अनुच्छेद 48A, इसके अंदर क्या है? राज्य जो है पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करेगा। ये दोस्तों अनुच्छेद 48 में संबंध है। आई थिंक अनुच्छेद 48 से सवाल आपसे परीक्षा में पूछा गया था, जो कि फसल बीमा से, फसल से संबंधित है कि राज्य दोस्तों फसलों की रक्षा करेगा। इस टाइप से कोई सवाल आपसे पूछा गया था। अब दोस्तों अब बात करते हैं सुबह वाली शिफ्टों को लेकर। सुबह वाली शिफ्ट का मैंने एनालिसिस करा दिया है, अगर आपने सुबह वाली शिफ्ट का एनालिसिस ना देखा हो तो जरूर देख लें, वहां पर दोस्तों इसका मैंने डिटेल एनालिसिस कराया हुआ है। आइए दोस्तों फटाफट क्वेश्चन और इसके आंसर देख लेते हैं सुबह वाली शिफ्ट के। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक किसने जीता था? तो आपको मैंने बताया था मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया। आपके ऑप्शन में जो भी दिया हो वो आपका सही आंसर होगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए? तो हमने डिस्कस किया था अमेरिका से नहीं, आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से लिए गए राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। एक सवाल हमसे पूछा गया था किस राज्य ने 2020 में ऑनलाइन गेमिंग में प्रतिबंध लगाया था? तो आपका राइट आंसर था आंध्र प्रदेश। आपको मैं सब बता चुका हूं। एक क्वेश्चन पूछा गया था किस ओडिसी नर्तक को पद्मश्री प्राप्त हुआ था? अगर दोस्तों आपके ऑप्शन में सोनल मान सिंह देके रखा था तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, या दोस्तों गुरु मायाधर राउत देके रखा था तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका कन्फर्मेशन नहीं हुआ था कि पद्मश्री पूछा गया था कि पद्म विभूषण पूछा गया था। अगर हम बात करें अपने अगले सवाल की, तो पूछा गया था किस राज्य को खेल जगत में अच्छा कार्य करने के लिए दोस्तों सम्मान दिया गया है? तो आपको आंसर हो जाएगा हरियाणा, आपका राइट आंसर होगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहां से? तो हमने डिस्कस किया था मानसरोवर में दोस्तों एक स्थान है सिनकाबाब। ये दोस्तों क्या, एक जलधारा है, यहां से दोस्तों सिंधु नदी का उद्गम स्थान होता है। दोस्तों हमने अमरकंटक की पहाड़ी नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है, महाबलेश्वर की पहाड़ी कृष्णा नदी का उद्गम स्थान, त्रम्बकम की पहाड़ी गोदावरी का उद्गम स्थान। हिंदू शाही वंश की राजधानी किसे कहते हैं? तो हमने डिस्कस कर लिया था, हुंड को कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर था, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और 2 सवाल पूछे गए थे कि कॉपर यानी कि Cu, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे परीक्षा में पूछा गया था। ये दोस्तों आज सुबह वाली शिफ्ट के सवाल हैं। और विधि का शासन कहां से दिया गया, ऐसा सवाल पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर था ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से लिया गया। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये सुबह वाली शिफ्ट में आपसे सवाल पूछे गए हैं। ये दोस्तों कुछ सवाल थे जो आज हमको मिल पाए, इनका मैंने सटीक एनालिसिस इस वीडियो में करा दिया है। इस दोस्तों क्लास के अंदर केवल पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट के सवाल इंक्लूड हैं। चौथी शिफ्ट का एक भी सवाल इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। ये बात मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, आपकी अगर आने वाली परीक्षा, आप कोई सा भी एग्जाम देने वाले हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, एक ब्रह्मा सीरीज मैं शुरू करने वाला हूं, जिसके अंदर 20 से 25 क्वेश्चन डेली में रखने वाला हूं। और दोस्तों हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपके दोस्तों स्ट्रैटेजी के सारे पोर्शन को कवर करते हुए 25 क्वेश्चन मैं डेली रखूंगा और उनका डिटेल एनालिसिस मैं करवाने वाला हूं। आप कमेंट करके बताएं क्या ये सीरीज शुरू होनी चाहिए कि नहीं। और दोस्तों इसकी टाइमिंग भी आपको बतानी है, क्या ये सीरीज सुबह आनी चाहिए कि शाम को। ये दोस्तों 2 बातें आपको कमेंट करके बतानी है। अगर आपका भविष्य में एसएससी सीजीएल टियर 2, एसएससी एमटीएस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है, वो सीरीज आपकी सारी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। 100% करंट अफेयर, जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, आपका साइंस, सब कुछ कवर होने वाला है उन 25 क्वेश्चन के अंदर। आपको कमेंट करके बस इतना बताना है कि ये सीरीज शुरू होनी चाहिए या नहीं। अगर शुरू होनी चाहिए तो दोस्तों किस टाइम पर होनी चाहिए, इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए है तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करके रखा हुआ है, वहां से जाइएगा। इसकी पीडीएफ मैं दोस्तों अभी वहां पर अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखिएगा।